ओम शांति। ओम शांति। आज जानकी दादी जी का पुण्य स्मृति दिवस है। आज हम सभी उनकी दो बातों पे विशेष ध्यान देंगे। दादी जी को दो बातों का रहता था बस। पहली बात, गुलजार दादी जी से बात करते हुए कहती थी, बस एक ही चीज़ चाहिए कि जो गति हो ना अंत में वो बहुत अच्छी हो। अंतमति सोगति जो कहा गया है, तो अंत की गति बहुत अच्छी हो। और दूसरा, बाबा की आज्ञाओं का पालन करते हुए बाबा की चाहना को पूर्ण करे। ठीक है। तो फिर गुलजार दादी जी ने कहा हम नहीं, तो बच्चों ने कहा कि हाँ करेंगे कि हम, फिर उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक ही बात पर पूरा ध्यान दिया कि बाबा की आशाओं को पूर्ण करना है। दादी जी ने सोचो ऐसे कैसा प्यार किया जो भगवान को इतना ज़्यादा मतलब अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। उनकी आंखों से दिखता था। जानकी दादी जी की आंखें और चेहरा ऐसा था जिसमें कौन दिखाई देता था? साक्षात बाबा दिखाई देता था। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो भी गृहस्थ जीवन से निकल के ही आई थी। बाबा ने पूछा था शादी क्यों की, सब छोड़ छाड़ के आ गई थी। हर किसी के लिए छोड़ना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि हम कैसे कर सकते हैं इसको। जब वो कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? सबकी आंखों का तारा, सबकी प्यारी, देखो सबको किससे मिलने का रहता था? बस दादी जी से मिलने। तो दादी जी से मिलना यानी बाबा से मिलना जैसा था, क्योंकि उन्होंने प्यार इतना था। ठीक है। तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि जो आशाएं हैं ना दीदी दादियों की बड़े बड़े, उसको हम भी क्या, उन्होंने तो पूरी कर दी। उन्होंने तो संपूर्ण बन के पूरी कर दी ना, पूरा जीवन स्वाहा कर दिया। कैसे कैसे विदेशों में सेवा करी, कैसे कैसे आगे बढ़ी, कैसे कितनी अन्य आत्माओं को निकाला। ये जो संस्था अब चल रही है ये उन्हीं की रखी हुई तो नींव है। हमें तो पका पकाया मिल रहा है। वास्तव में जो मेहनत की है वो दादियों की है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा मेहनत वो 14 साल भट्टी की है, जो बाबा ने बिठा करके कराई। इसीलिए तो आपको कहते हैं कि बैठ करके योग करो, क्योंकि योग में जो तपे ना, तो जो तप जाता है तो फिर क्या होता है, फिर सारे पाप अपने आप ही क्या हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये, सच्चे दिल पर साहिब राशि। उनको बड़ा ये रहता था कि जो है हमारा जो दिल है ना, जितना ज्यादा सच्चा होगा उतना ही बाबा हमारे पे हमेशा कहते थे राजी होगा। सच्चाई सफाई और सादगी। सच्चाई सफाई सादगी। तो आज आप सारा दिन ये चेक करेंगे। ठीक है। जैसे कल बाबा ने सीरत के ऊपर कहा था, तो वास्तव में सीरत में ही आ जाती हैं ये तीनों चीजें। बाहर की सफाई तो जो है सो है ही, लेकिन वास्तव में सीरत की सफाई, सच्चाई, बाबा के साथ सच्चे रहना। और जब दादी बीमार थी ना, तब भी 5 से 6 बार वो मुरली पढ़ती थी, सुनती थी। आप सोचो, वो खुद नहीं पढ़ पाती थी जब, तो सुनती थी। जैसे शास्त्रों में लोग क्या करते हैं ना, लेटे लेटे भी कईयों को बड़ा शौक रहता है, तो वो क्या करते हैं, सुनते रहते हैं। तो इसी तरह से बाबा से प्यार इतना था कि वो मुरली के बिना रह ही नहीं सकती थी। तो अब आप देखो अपने को, आपको है बाबा से इतना प्यार, नहीं है तो उस प्यार को जागृत करो भगवान के प्रति। ठीक है। तो आज दादी जी को 1 साल पूरा होगा शरीर छोड़े हुए। तो हम सभी जब भोग लगाएंगे बाबा को, बाबा के साथ ही दादी जी को महसूस करेंगे। दादी जी को साथ में ले करके क्या करेंगे, पूरे विश्व को सकाश देंगे, क्योंकि ये वो आत्माएं हैं कि जो जब थी, जीती जागती थी, तब भी वरदान थी दुनिया के लिए। अब जब शरीर छोड़ दिया है तब भी क्या है, वो वरदान है। ठीक है। तो चलिए, आज 27 तारीख के मीठे बाबा की महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ठीक है। रेस करनी है, कल भी सिखाया था ना, रेस नहीं करनी, रेस करनी है।
दुनिया में, समाज में, रिश्ते नातों में लोग क्या करते हैं? रीस करते हैं, लेकिन बाबा ने हमें रेस करना सिखाया है। स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता तो क्या समझना चाहिए? बाबा ने कहा, तुम मेरे बन गए, उसके बाद भी तुमको अतीन्द्रिय सुख महसूस नहीं हो रहा, तो क्या समझे इस बात से? तो आंसर है, जरूर सूक्ष्म में भी कोई ना कोई पाप होता है। जैसे मैं आपको समझा चुकी हूँ कई बार कि आपको चाहे जैसे कोई बात भी नहीं हुई है लेकिन आपका मन खुश नहीं है, आपका योग नहीं लग रहा, तो कोई ना कोई सूक्ष्म में पाप हुआ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए पूछ लेना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल टीचर बहन से पूछ लेना चाहिए कि हमने ऐसी छोटी सी हमसे गलती हो, क्योंकि जो चीज़ आपको नहीं गलत लग रही वो हम आपको शायद बता दे, बाबा आपको बता दे कि ये क्या था, ये गलत था, ये पाप था। क्योंकि अब आपका जो लेवल है ना वो औरों जैसा नहीं है कि कोई बड़ा कुछ कांड कर देंगे तभी पाप होगा। आपकी छोटी छोटी गलतियों को भी किस में काउंट किया जाएगा? पाप में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको लगता है आपकी खुशी गुम हो गई, थोड़ा थोड़ा आगे कर लो आप चेयर, खुशी गुम हो गई है, तो आप इस बात को अपनी बुद्धि में उतार लें कि हमसे कोई ना कोई कुछ पाप हुआ है। इसीलिए बाबा से फिर पूछें। बाबा ने कहा, अपने को गोप गोपियां समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती, जिस कारण बाबा ने कहा देह अभिमान से में रहने से ही पाप होते हैं। कल पूरी मुरली किस पे थी? बाबा ने कहा जरूर कोई भूल होती है, जरूर कोई भूल होती है, इसीलिए बाप को सच बताकर श्रीमत लेते रहो। ठीक है, आपसे भूल हुई है, देखो गलतियां तो होती हैं, लेकिन दो आपके पास ऑप्शन है। एक तो आप उस आत्मा से अमृत वेले माफी मांगो और फिर बाबा के आगे उस चीज का पश्चाताप करो। पश्चाताप कैसे होता है? उससे डबल सेवा करके। सपोज आपको लगता है कि आपने शरीर से कोई पाप कर दिया है, हाथों से कोई पाप किया है, तो इन हाथों को भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगा दो, जिसके लिए कहा जाता है दधीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी स्वाहा करना। जैसे कि किसी को बहुत कष्ट हो रहा हो शरीर से और वो फिर भी सेवा कर रहा हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई कष्ट वैसे हो रहा है और आप जबरदस्ती लगे रहें। मैं ये तब की बात कर रही हूँ जब आपसे कोई पाप हो गया है शरीर से, तब इस शरीर को स्वाहा कर दें उसके सेवा में, उसके प्यार में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, थोड़ा बहुत आपका शायद कम हो जाए। इसीलिए बाप को सच बताकर श्रीमत लेते रहो। तो बाबा ने कहा करेंगे ना ये काम? ठीक है, आप इधर कर लो और चेयर बाहर रख दो। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच। अब निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव को। उनके नाम भले कितने भी भक्ति मार्ग में रखी हैं, ढेर नाम है तभी तो विस्तार है। बाप खुद आकर बताते हैं कि हे बच्चे, मुझ अपने बाप को यानी शिव को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम तो जरूर एक ही होगा। क्या कहते हैं? नाम तो बाबा का एक ही है ना, कहते तो हैं। बाबा ने कहा बहुत नाम तो चल न सके, शिवाय नमः कहते हैं तो एक ही नाम हुआ। रचता भी एक है, बहुत नाम से तो मूझ जाते हैं। आजकल क्या हो गए हैं, आजकल मनुष्य कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि बहुत सारे भगवान हो गए हैं। इसीलिए आप भगवान का इंट्रोडक्शन देने चलोगे तो और ही ज्यादा क्या हो जाएंगे, तो इसीलिए अगर आप कभी भी किसी को शिव बाबा के बारे में बताते हैं तो आप ये बात उनके ऊपर ही छोड़ दें। आप उनको ऐसे समझाएं कि आप वैसे तो आपको सब कुछ पता ही है कि आजकल भगवान बहुत सारे हो गए हैं, हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे किस बात के लिए कि भगवान कौन है। सिर्फ उसको 5 जो बताए गए हैं शास्त्रों में वो पॉइंट बता दीजिए। 5 वो शास्त्र, आप समझदार हैं तो आप इस बात को खुद जज करिए। ठीक है, तो उनको ये समझ में आएगा कि आप क्या नहीं कर रहे, जबरदस्ती थोप नहीं रहे अपनी बात सामने वाले पे। समझाने के ना तरीके होते हैं। बाबा ने समझाया कि बहुत नाम से मूझ जाए। जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले में तुमको शीला कहें तो तुम रेस्पॉन्ड करेंगे? अपने नाम से क्या होगा, तो उसका मतलब समझ रहे, बाबा भी कहता मेरा तो एक ही नाम है।
अब तुम मुझे दूसरे दूसरे नामों से पुकारोगे तो मैं कैसे रेस्पॉन्ड करूँ। समझेंगे किसी और को बुलाते हैं, ये भी ऐसी बात हो गई। उनका नाम एक है, भक्ति मार्ग होने के कारण, बहुत मंदिर बनाने के कारण किस्म किस्म के नाम रख देते हैं। नहीं तो नाम हर एक का होता है। गंगा नदी का जमुना नदी को, बाबा ने कहा गंगा नदी को जमुना नदी नहीं कहेंगे। कोई भी चीज का एक नाम प्रसिद्ध होता है, और बाबा का नाम कौन सा है? वो क्या है? प्रसिद्ध है। बाबा ने फिर आगे समझाया, ये शिव नाम भी प्रसिद्ध है, शिवाय नमः गाया जाता है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। शिव के साथ परमात्मा जोड़ा जाता है क्योंकि वो है ऊंचे ते ऊंचा, मनुष्यों की बुद्धि में रहता है, ऊंचे ते ऊंच निराकार को कहते हैं। उनका नाम एक ही है, ब्रह्मा को विष्णु, विष्णु को विष्णु ही कहेंगे, और शिव को शिव ही कहेंगे। आप शिव को ब्रह्मा कह दो, ब्रह्मा को शिव कह दो, तो क्या हो जाए? सूत और बुरी तरह, और फिर उसे सुलझा न सके कोई भी। और यही हो रहा है दुनिया में कि भगवान बहुत सारे कहने की वजह से मनुष्य नहीं समझ पा रहा है कि मैं तरीके से किसको याद। इसीलिए पूजा पाठ करने वाले लोगों के घरों में भी क्या नहीं है? शांति नहीं है। आप देख सकते हैं कई घरों में बड़े नियम से पूजा होती है, लेकिन शांति नहीं है उनके घर में, क्योंकि जिसको पूज रहे हैं उसको जानते तो है ही नहीं। बाप बच्चों से आके बात करते हैं, शिवाय नमः कहते हैं तो एक नाम ठीक है। शिवाकर शिव शंकर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। शिव शंकर नाम अलग है, जैसे लक्ष्मी नारायण अलग है ना, वहां नारायण को तो लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा आजकल तो अपने ऊपर दो दो नाम भी रख देते हैं, देवताओं के ऊपर ऐसे डबल नाम नहीं थे, दो दो नाम रख देते हैं, राधे का अलग, कृष्ण को अलग। यहाँ तो एक ही नाम है, क्या है ना? एक ही नाम, राधे कृष्ण, और शिव शंकर भी कहते हैं। देखो मतलब शॉर्ट फॉर्म में ये कह सकते हो आप। लक्ष्मी नारायण भी रख देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, क्रिएटर एक ही है, उनका नाम भी एक है, उनको ही जानना है। कहते हैं आत्मा एक स्टार मिसल है, भ्रकुटी के बीच में चमकता जब सितारा। फिर कहते आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा भी स्टार हुआ ना। ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी व बड़ी होती है, जैसी आत्मा छोटी लेकिन वैसे परमात्मा तो उससे शक्तिशाली है ना, लेकिन है तो सेम ही। फिर बाबा ने आगे कहा, बाप कहते हैं तुम पुकारते थे कि पतित पावन आओ, परंतु वो पावन कैसे बनाते हैं ये कोई नहीं जानते। गंगा को पतित पावनी समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं? पतित पावन तो एक बाप ही है ना। मैंने आगे भी कहा था मन मना भव। बाबा ने कहा मैंने आगे भी कहा था, मुझे तुम मन ही मन में याद करते रहो, मामेकम याद करते रहो, सिर्फ नाम बदल दिया है। बच्चे समझते हैं कि बाप को याद करने से वर्षा तो अंडरस्टूड है, मतलब वो अपने आप ही मिलेगा। बच्चा बनना यानी वर्षे का अधिकारी बनना। मन मनाभव कहने की भी जरूरत नहीं है, परंतु बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए हैं। इसीलिए कहता हूँ मुझ बाप और वर्षे को याद करो। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बच्चा पैदा हुआ और बाप कहेगा वारिस आया। बाबा ने क्या कहा? बाप को क्या रहता है? वारिस आया। तो बाबा ने क्या कहा? मैंने भी तुमको इसीलिए अडॉप्ट किया है कि तुमको क्या दूं? वर्षा दूं। क्योंकि बाबा ने कहा मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं तो क्या हूँ? ज्योति स्वरूप हूँ। भगवान को क्या करना है इन सब चीजों का? बाबा ने कहा बच्चे के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो। कहते भी हैं आत्मा एक स्टार है, फिर अंगूठे मिसल कैसे हो सकती है? इसीलिए दुनिया में जब बाहर में योग करते हैं ना तो ऐसे करके बैठते हैं, तो इसको क्या है? इसको तो परमात्मा समझते हैं और आत्मा ऐसे क्या हो रही है? भगवान की याद में समाती जा रही है, मिलन हो रहा है। ठीक है, इस तरह से बैठते हैं ना। आपने देखा होगा कई योग करते हैं, दुनिया वाला योग करते हैं, वो भी ऐसे बैठते हैं, परंतु उनको कौन समझाए कि जो आत्मा है वो कैसी है? स्टार मिसल है। बाबा ने कहा फिर अंगूठे मिसल कैसे हो सकती है? आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज है,
इन आँखों से देखने में नहीं आती, हाँ उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। दिव्य दृष्टि से देखते हैं ना, बीच में प्रैक्टिस भी कराई थी ना, आमने सामने बैठ के हमने प्रैक्टिस कराई थी मुरली के बाद, रोज एक गीत पे एक दूसरे को क्या करते थे, आत्मा देखते थे, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा था, देख भी पाए थे। फर्स्ट डे तो उतना नहीं कर पाए, लेकिन सेकंड डे और थर्ड डे में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और तो और मैं ये भी तो कहती हूँ कि आप मेरे को देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप बाहर में देखेंगे तो शायद आपसे कोई पूछे कि ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्यों देख रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस तो चाहे आप आज कर लो तो फायदे में रहोगे, और चाहे आप हमेशा बाद में करो, करनी तो आपको पड़ेगी। मतलब ये कहा जा रहा है कि आप अभी कर लोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, नहीं तो समय ऐसा आएगा फिर आपको जबरदस्ती बाबा कराएगा, फिर हालात ऐसे बना देगा, या ये कहीं हालात ऐसे हो जाएंगे कि आपके पास कोई, जैसे कि कई बार कई बहनें रास्ते बीच में ऐसी फंस जाती हैं, तो वो फटाफट क्या करती है, सोमान का अभ्यास करती है, पहले नहीं करेंगे, उसी टाइम करेंगे। तो ये क्या हो गया, वक्त ने कराया। अब इसमें थोड़ी इतना अच्छा रिजल्ट निकलेगा, अगर आप पहले से ही कर लो तो फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। आप समझ रहे हैं आपको क्या समझाना चाह रहा है? आप ये मत सोचो कि जब सर पे पड़े तभी करो, पहले का अभ्यास ही आपको अंत समय पे काम आएगा, एट ए टाइम कुछ नहीं होना, ठीक है। तो बाबा ने फिर आगे कहा, ये है भक्ति का फल, जिसने बहुत भक्ति की उनको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलना है। ब्रह्मा और विष्णु शंकर दिखाते हैं, ब्रह्मा से विष्णु भक्ति का फल विष्णु के रूप में मिल रहा है। बाबा ने कहा, राजाई का विष्णु व कृष्ण का साक्षात्कार तो बहुत किया, परंतु समझा जाता है भिन्न भिन्न नाम रूप से भक्ति की है। साक्षात्कार को योग व ज्ञान नहीं कहा जाता, साक्षात्कार होता है ना उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा, नौंधा भक्ति से साक्षात्कार हुआ, अभी साक्षात्कार ना हो तो भी हर्जा नहीं। जैसे कईयों को लगता है कि हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो अच्छी बात है कि आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मम्मा को कुछ नहीं दिखाई देता था, लेकिन ब्रह्मा बाबा से सबसे पहले वो संपूर्ण बनी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही बात थी कि जो ज्ञान था ना उसको अमल कर लिया, तोते की तरह नहीं, पंडित की तरह नहीं, ठीक है, पोथी पढ़ने की तरह नहीं, ज्ञान को अमल किया। पढ़ाई अमल करने के लिए होती है। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनने की, तुम देवी देवता धर्म के बनते हो, बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते हैं कि और संग बुद्धि का योग हटा दो। बाबा ने कहा, मेहनत तुम थोड़ी सी कर लो, इस वजह से मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम औरों से बुद्धि हटा दो। ऐसा ना हो समय आपको ऐसा मजबूर कर दे, जैसे कि लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो क्या करना पड़ता है, बुद्धि को हटाना पड़ता है ना, फिर उन्हें बोलना पड़ता है, आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा ना करो, क्या करना है आपको कि पहले से ही बुद्धि को हटा के रखना है, पहले से ही चीजों में बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। इसको ना किसी चीज की, हाँ चलो, हाँ बाबा की फोटो के ऊपर देखना, सेट हो जाए बाबा की फोटो के ऊपर, हाँ नहीं बाबा की फोटो के ऊपर सेट करो तो रुकी रहेगी। हाँ वेरी गुड, अच्छा आपने दिया संकल्प, क्योंकि वो कल हो नहीं पाया ना, तो इसीलिए एट ए टाइम लाए। चलो सुनो, तो बाबा ने क्या कहा, देह से भी हटाए बाप को याद करो, जैसे आशिक माशूक काम भी करते रहते हैं ना, परंतु दिल किस में रहती है, दिल माशूक में लगी रहती है। तो बाबा ने क्या कहा, तुम्हारी भी दिल लगी रहती है, क्यों जी, इधर उधर तो नहीं भटकती? देखो ये होता है सच्चाई, नहीं कई लोग कहते हैं, नहीं हम तो सारा दिन ही बाबा की याद में रहते हैं, बाबा तो हमारी टिप्स पे रहता है टिप्स समझ रहे हैं ना तो अगर आपकी टिप्स पे वो रहेगा ना, तो फिर आपका चेहरा बोलेगा, हाँ ठीक है। तो सच्चाई से आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा। तो बाबा ने यही कहा, क्योंकि आज से हम सच्चे लेने का संकल्प ले रहे हैं, दादी जी की 3 बातों को
ठीक है। अब सेवार्थी किसी आत्मा की ध्यान आ रही है, किसको बताते हैं दादी का प्रोग्राम आएगा देखना, वो तो बात अलग ऐसे है। करके कर लेती हूँ मैं ना। हाँ वो तो बात अलग है, लेकिन आपकी बुद्धि व्यर्थ में ना जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। सेवा भाव से। हाँ, बाबा ने कहा कि बच्चे अभी तुम जानते हो ना, बाबा ने कहा कि बाप भी कहते हैं मामी कम याद करो, फिर भी बुद्धि और तरफ भाग जाती है। अभी तुम जानती हो ना, हमको उतरने में एक कल्प लगा है। सतयुग से लेके सीढ़ी उतरते हैं, थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती है, सतो से तमो बन जाते हैं। फिर अब तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप करा रहे हैं। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा बच्चे तुमको बहुत तेज लेके जाना है, इसीलिए क्या करा रहे हैं? जंप करा रहे हैं। सेकंड में तमो प्रधान से क्या बनेंगे? सतो प्रधान बनेंगे। फिर बाबा ने आगे कहा तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है। बाप तो शिक्षा देते ही रहते हैं। अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं जो खुद अनुभव करते हैं बरोबर बहुत डिफिकल्टी है, कोई बताते हैं, कोई तो बिल्कुल नहीं बताते। कोई भी बात है कहीं तो बता देते हैं भाई हमें परेशानी हो रही है। बाबा ने कहा अपनी अवस्था का बताना चाहिए, आपकी बुद्धि कैसी रहती है सारा दिन, आप किन किन बातों से क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस बात का क्या करना है आपको? बताना है। बाप को याद ही नहीं करते तो वर्षा कैसे मिलेगा? कायदे से याद नहीं करते तो समझते हैं हम तो शिव, बाबा ने कहा कायदे से याद करते नहीं और समझते हैं हम तो शिव बाबा के हैं ही। याद ना करने से क्या होगा फिर? क्या होगा भाई जी? याद ना करने से गिर पड़ेंगे। ठीक है, बाबा को याद नहीं करेंगे, जो थोड़े बहुत सही है ना वो भी क्या हो जाएंगे? आपको ऐसा लगता है कि बाबा को हम भूलते नहीं हैं, लेकिन आप भूलते तो नहीं हो, लेकिन फिर भी बहुत भूल जाते हो। ठीक है, छोटी छोटी बातें पता नहीं चलती। बाबा ने कहा बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती, अटेंशन देना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। ठीक है जी। बाबा ने फिर आगे कहा बुद्धि भी कहती है याद घड़ी घड़ी भूल जाती है, इस योग बल से ही तुम बादशाही प्राप्त करते हो। सब तो एक जैसे दौड़ी पहन नहीं सकते, लॉ नहीं कहता, मतलब ऐसा नहीं है सभी फर्स्ट आ जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं। एक तो नंबर से तो आगे पीछे रहेंगे। बाबा ने कहा रेस में जरा सा फर्क पड़ जाता है, नंबर 1 फिर प्लस में आ जाते हैं। यहाँ भी बच्चों की रेस है, मुख्य बात है याद करने की। दादी की तरह रेस लगा के दिखाओ ना, कैसे रेस लगाई? नहीं, ये तो समझते हो हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। आपको अगर किसी से आगे जाना भी है ना, तो किसी भाई बहन को छोड़ करके किसको पकड़ो, किसको फॉलो करो? दादियों को फॉलो करो। ठीक है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, क्योंकि जो अभी हैं बहनें हैं, जो बड़ी सीनियर सिस्टर्स हैं, वो भी तो अभी क्या कर रही हैं? पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन इन्होंने तो अवस्था प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो ऐसी आत्माओं को करो ना कि जिनसे आपको कुछ प्राप्त हो, जो खुद ही अभी सही से तैयार नहीं है और बीच में अगर उसने कुछ गलती कर दी तो आप तो जैसे कोई 5वीं मंजिल से गिरता है ना, ऐसे बिना धक्का दिए नीचे गिर जाओगे। ठीक है ना, क्योंकि कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपने देख लिया ना कि फलानी ऐसी है, तो आपका जो पुरुषार्थ है वो भी ठप। इसीलिए कभी नहीं कहती मैं किसी टीचर बहन को फॉलो करो, सिर्फ बाबा को और दादियों को फॉलो करो, उनके जैसा बनने की कोशिश करो। जैसे ये रहता है ना, हम मिले दादियों से, तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम भी तो ऐसा बन जाएं, आपका जीवन भी तो सफल हो जाए। आपसे लोग मिलना चाहें तो आपको कितनी मेहनत करनी है फिर? क्यों भागने की सोचते हो किसी के पीछे? खुद क्यों नहीं ऐसे एक उदाहरण बन जाते कि लोग आपसे मिलने के लिए लाइन लगाएं? ठीक है, हाँ समझ रहे हैं? देखो उनसे जो अट्रैक्शन था ना वो वाइब्रेशंस का था, उनके जो वाइब्रेशंस थे ना वो किसी के नहीं थे। जो बड़े बड़े जो ये कहिए कि जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, गवर्नर थे, जो बड़े बड़े आत्माएं थी, उनको इसी बात से तो प्रभाव पड़ता था, क्योंकि ना तो दादियाँ इतनी पढ़ी लिखी थी और ना ही कुछ और ऐसा आता था, सिर्फ 2 ही शब्द थे। आप समझ रहे? बस मैं और मेरा, और उसी में वो इतनी समा गई कि उनके वाइब्रेशन इतने पावरफुल हो गए कि कोई उनके पास भी बैठता था तो ऐसा लगता था कि जैसे हम
चार्ज हो गए। ठीक है, तो आप भी ये बात ध्यान रखिए। बाबा ने कहा कोई तो छोटी भूल सुनाने आ जाती है, बाबा ने कहा फिर अंत में फेल हो जाएंगे, पाप करते रहते हैं, बताते नहीं है, फिर वृद्धि होती रहती है, फिर फेल हो जाएंगे। सुनाने में लज्जा आती है, सच ना बताने से अपने को धोखा देते हैं, कोई को डर लगता है बाबा हमारी ये बात सुनेंगे तो क्या करेंगे, कोई तो छोटी भूल भी बता देते हैं, परंतु कई बड़ी बड़ी भूल भी। देखो नुकसान किसका है, नुकसान तो अपना ही है ना। आप नहीं बताएंगे तो आप सोचोगे कितना बड़ा पाप बन जाएगा। परंतु बाबा उनसे कहते हैं बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे भी करते हैं, आप ऐसे क्यों सोचते हो कि आपसे भूल हुई, आप बस बता तो दो, आपने जो भी किया बस बता दो, आपको वो बचा लेगा। डॉक्टर को बतानी पड़ती है, पता नहीं कहाँ क्या आप कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, माँ बाप को बताना जरूरी होता है ना, तो बाबा ही तो है ना हमारी माँ। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो अच्छी अच्छी महारथियों को भी माया छोड़ती नहीं है, माया पहलवानों को ही चक्र में लाती है, इससे बहादुर बनना होता है, झूठ तो देखो चल ना सके, सच बताने से हल्के हो जाएंगे। कितना भी बाबा समझाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, अनेक प्रकार की बातें होती है। अब जबकि बाप से राज्य लेना है तो बाप कहते हैं कि बुद्धि और तरफ से, बाबा ने कहा मुझसे तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम भी तो थोड़ी करो ना मेहनत। तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है, 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, तुम अपने जन्मों को भी जान गए हो, कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता है उसको डिफेक्टेड कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब नॉर्मल नहीं है वो, तो वो नॉर्मल ना होना यानी किसी न किसी पाप कर्म का जन्म के समय आ जाना। आपने देखा ना बच्चा जन्म अभी लिया नहीं है तो सुनने में आता है उसकी हार्ट में उसमें सर्जरी हो रही है, तो ये क्या है, ये कर्मों की तो कहानी है और थोड़ी कुछ है। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम्हारे कर्म अभी ना बिगड़े और जो बिगड़ भी गए हैं वो सुधर जाएं, इसके लिए तुम मुझे बता दो। ठीक है, अपने कर्मोनुसार ही ऐसा होता है, बाकी तो मनुष्य मनुष्य ही होते हैं। बात तो समझाते हैं, एक तो पवित्र रहना है, दूसरा झूठ और पाप कुछ नहीं करना, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो एक से थोड़ी भूल हुई, आया बाबा के पास, बाबा क्षमा कर दो, फिर ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। बाबा ने कहा ऐसी भूलें तो बहुतों से होती है, तुम सच बताते हो, कहीं तो सुनाते भी नहीं हैं। कोई कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कभी उनकी कहीं बुद्धि जाती नहीं है, जैसे बम्बई में निर्मला डॉक्टर है। सिर्फ बाबा ने कहा बिल्कुल साफ दिल, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आना चाहिए। क्या कहा, कुछ भी गलत आपको बुद्धि में आना जाए। फिर कहा ऐसे और भी बच्चियां हैं जो बाप समझा देते हैं, सिर्फ सच्चे दिल से बाबा को याद करो, बुद्धियों बाप से लगा रहे, हाथ काम तरफ रहे और दिल बाप की तरफ रहे। अवस्था ही पिछाड़ी में होगी जिसके लिए गाते अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो। ठीक है, तो आप है ना गोपियां, आपके चेहरों से दिखना चाहिए भगवान का सुख मिला है आपको, भगवान ने टच दिया है अपना आपको। जैसे बच्चे को टच देती है माँ तो वो चुप हो जाता है रोता हुआ, कैसे चुप हो जाता है, उसके टच से ही तो और भी प्यार कर रहे होते लेकिन नहीं चुप होता, माँ के टच से ही चुप होता है। तो भगवान ने आपको अपना टच दिया है, यानी आपको अपना प्यार दिया है, तो आपके चेहरे से दिखना भी तो चाहिए वो प्यार। ऐसे कैसे मुरझाए से रहोगे तो ऐसे दिखेगा प्यार। हाँ जी, ठीक है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तभी तो भक्ति मार्ग में अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता है। देने वाला तो एक बाप है, जो किसी को दुख देंगे तो जरूर दुख भोगेंगे, जैसा कर्म किया तो भोगना तो भोगनी पड़ेगी। फिर मत रोना कि बाबा हमें बचा लो, क्योंकि उस समय बाबा को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसे काम तो नहीं करेंगे ना। आप एक काम किया करो, रोज आज से एक नियम बना लो, वो गीत है ना कर्म करो ऐसे भाई, रोज सुनो। ठीक है, जब आप रोज सुनोगे तो आपको क्या रहेगा, अटेंशन। या तो आप उससे ना अपनी कॉलर ट्यून लगा लो, सबसे बेस्ट, या रिंगटोन लगा लो कि आपको क्या रहेगी, याद रहेगी। यही तो तरीके हैं।
कोई भी हमेशा याद नहीं रख पाता, चाहे वो हम भी क्यों ना हो, लेकिन हम ना तरीके निकालते हैं कि किस तरीके से, किस युक्ति से हम बाबा को सारा दिन याद रख सके और अपने कर्मों पे। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप ये काम कर सकते हो, अदरवाइज आप एक बार सुबह उठते या शाम को सोते या किसी भी टाइम वो गीत जरूर, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी अगर किसी के पास किसी को ना मिले तो, ठीक है। तो ये बाबा क्योंकि कह रहे बच्चे कर्मों पे ध्यान दो, तो देना तो बनता है ना, देंगे ना कर्मों पे ध्यान। ऐसा कोई कर्म न करना जो फिर बाद में रोना पड़े। बाबा ने कहा था खून के आंसू रोना पड़ेगा। मैं नहीं कह रही आपसे ये बात, ये भगवान के वाक्य हैं। बाबा ने कहा था तुमने मुझसे प्रतिज्ञा करी है तुम कुछ पाप नहीं करोगे, और उसके बाद भी अगर तुमने आज्ञा की अवज्ञा करी तो खून के आंसू रोगे। कितने भगवान के वैसे से शब्द यूज नहीं करता। मैं बहुत छोटी थी तब की मुरली बता रही हूँ, आजकल तो ऐसी मुरली बाबा सुनाते नहीं है, क्योंकि बच्चे क्या हो जाएंगे फिर डर जाएंगे, कहेंगे इससे अच्छा तो हम भगवान से प्रॉमिस ही ना करें कम से कम बच्चे तो। हाँ आप समझ रहे हैं, आप तो यहाँ पे सारे पुराने हैं, इसीलिए मैं आपको ये बात समझा रही हूँ कि इसीलिए ध्यान रखना कर्मों पे, क्योंकि कर्म ही तो है जिसके द्वारा जन्म मिलता है। बाबा ने कहा जैसा कर्म किया भोगना पड़ेगा, यहाँ तो बाप खुद हाजिर है, समझाते रहते हैं। बाबा ने कहा बच्चे देखो फिर भी गवर्नमेंट है, धर्मराज तो मेरे साथ हुआ ना, इस समय मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि बाबा जानता है, बाबा हम बाबा से दिल अंदर क्षमा लेते हैं, कुछ भी क्षमा नहीं होगा। जैसे कि सपोज आपके बच्चे ने कुछ गलती कर दी और आपको पड़ोसी आके बताए, आप उसके घर में आने से पहले उससे पूछोगे, बाद में पहले उसके एक पड़ लगाओगे, बाद में पूछोगे ना। और अगर वो पहले आपको बता दे तो आप उससे हो सकता है कम सजा दो, ठीक है, उसे प्यार से समझा दो कि तूने ये गलती तो करी है, ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं देखती हूँ। बाबा भी ऐसे ही करता है। बाबा को किसी दूसरे से जाके पता चलेगा तो बाबा को बिल्कुल भी पसंद ये बात नहीं है। आपसे जो भी कुछ गलती हुई है बाबा के आगे, अगर आपने बहुत ही कुछ बड़ा पाप किया है और आपका मन खा रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे कई बार खाता है मन, तो फिर आप रेस्पॉन्सिबल टीचर बहन से बताओ, क्योंकि जब तक हम किसी से अपनी बात बता नहीं देते तब तक शांति नहीं पड़ती। तो ठीक है, तो भी आपको कोई ना कोई रास्ता सुझाएंगे कि आप इस पाप से कैसे मुक्त हो। लेकिन अगर नहीं बताएंगे तो फिर घाटा बहुत जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है। बाबा ने कहा सच नहीं बताते, समझा जाता है ऐसा काम करते ही रहते हैं। अब आप क्या कहें बताओ, आप नहीं बोलते साफ साफ बात, तो क्या समझे आपसे कि आप तो ऐसी गलतियां करते ही रहते हो। झूठ कभी छिप नहीं सकता। बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं कख का चोर सो लख का चोर। इसीलिए कहना चाहिए कि हमसे दोष हुआ है, हमने ये गलती करी है, हमसे पाप हुआ है, ठीक है, हमने बात इधर की उधर कर दी है, ये भी पाप है, पता है आपको। इसीलिए अगर आपको कोई कुछ भी कह दे तो किसी से पूछने से पहले मेरे से पूछना। किसी तरह की कोई गलतफहमी अपने मन में मत रखना, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान में बढ़ते जाएंगे ना तो ब्राह्मणों से पेपर आएंगे। अच्छे भले चलते चलते आप गिर ना जाओ, इसीलिए आप हमसे क्या करोगे, पूछ लेंगे, हमसे बता देंगे कि भाई ऐसी ऐसी बात हमने बाहर में सुनी है। किसी दूसरे को बताना, चुगली करना व्यर्थ की, थोड़ा सा और नमक मिर्च लगा देना उसमें, कितना अच्छा लगता है ना थोड़ा मसाले वगैरह लगा के खाने से तो आप तो ऐसा काम नहीं करोगे ना। बाबा से प्रॉमिस करना, बाबा में ऐसी, क्योंकि यही छोटी छोटी पाप हो जाएंगे आपसे और फिर यही आपको पाप का भागी बना देंगे। जब बाबा पूछते हैं तब कहते हैं भूल हो गई, मतलब आपसे पूछ रहे तब आप बता रहे हो, आपका फर्ज नहीं बनता, खुद ही बता दो। बच्चे हो ना तो आपका फर्ज है कि माँ बाप से बता देना। कई तो बता देते हैं भूल हो गई हमसे, आप भी खुद क्यों नहीं बताते। बाबा ने कहा बाबा जानते हैं बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाप को सुनाने से तो श्रीमती मिलेगी। बाबा कोई आपको मार थोड़े रहा है, कभी ना जोर से चीख रहा ना चिल्ला रहा, बस थोड़े बहुत शब्द
ऐसे कह दे बाबा, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है बाबा भी बच्चों को, जैसे कहते हैं ना कड़वी दवाई बीमारी को, तो कड़वी दवाई भी कभी कभी ठीक है, और हम देंगे आपको कड़वी दवाई क्योंकि बीमारी को निकालना है तो कड़वी दवाई भी देनी पड़ेगी। बाबा देगा मुरली में, कभी कभी देगा, ज्यादा देने से तो फिर बदहजमी हो सकती है, पेट खराब भी हो जाता है ना, ज्यादा देंगे तो कहेंगे तो डांटते रहते हैं, पता नहीं कैसे से, तो आप समझ रहे हो इसलिए कभी कभी अगर कड़वी दवाई मिल जाए आपको तो क्या ना होना, हाँ ठीक है, वो आपकी भलाई के लिए होगी। बाबा ने कहा कहाँ से चिट्ठी आती है, पूछो क्या जवाब देना है, सुनाने से श्रीमत मिलेगी, बहुतों में कई गंदी आदतें हैं तो वो छिपाते हैं, कोई को लौकिक घर से मिलता है, बाबा कहते हैं भल पहनो तो फिर रेस्पॉन्सिबल बाबा हो गया, अवस्था देखकर किसी को कहता हूँ यज्ञ में भेज दो, तुमको बदली करके दें तो ये ठीक है। मतलब इसका ये है कि जैसे बाबा, जैसे बहनें रहती हैं तो बहनों के घरों से भी कुछ आता है, तो हमारे नियम है कि जो भी चीज़ है वो हम बाबा के यज्ञ में दे करके फिर बहनों को दिया जाता है, जिससे कि उनको किसकी याद ना आए, लौकिकता की याद है, जो दीदियाँ होती हैं ना बड़ी बड़ी, तो ये तरीके होते हैं, तो वहाँ से फिर बाबा की याद आएगी ना, नहीं तो फिर बार बार अपना घर याद आएगा। अब घर को तो भूलना ही है, घर को भूलना मतलब देहधारियों को तो भूलना ही है, और वैसे भी जब ससुराल चली जाती है तो थोड़े दिन बाद भूल ही जाते हैं, तो इससे पहले भगवान के लिए भूले तो वो सौभाग्य। बाबा ने कहा बाबा बहुत बहुत खबरदार करते हैं, मार्ग बहुत ऊंचा है, कदम कदम सर्जन की राय लेते रहना, बाबा शिक्षा ही दे देंगे, ऐसे से चिट्ठी लिखो तो तीर लगेगा, परंतु देह अभिमान बहुतों में है, श्रीमत पर नहीं चलने से अपना खाता खराब करते हैं, श्रीमत पर चलने से हर हाल में फायदा है, लिख लो इस बात को, हर हाल में आपका फायदा है। बाबा ने कहा रास्ता देखो कितना सहज है, सिर्फ याद करो और विश्व का मालिक बनो, बुढ़ियाओं के लिए कहते हैं सिर्फ बाबा को याद करो, प्रजा नहीं बनाते तो राजा रानी नहीं बन पाओगे, फिर भी जो छिपाते हैं, आज देखो बाबा बड़ा ध्यान किससे कह रहे हैं, किसी न किसी ने तो गड़बड़ की है, मुरली के जरिए बात करेगा, कैसे करेगा, मुझे आपसे बात करनी है ना, तो फोन है ना कुछ है, तो चिट्ठी भेजूंगी ना आपको, तो बाबा भी हमें रोज क्या देता है, चिट्ठी देता है, श्रीमत देता है। बाबा ने कहा छिपाते बहुत है, उच्च पद नहीं पा सकेंगे, बाप का तो फर्ज है समझाना, जो फिर ऐसा ना कहे कि हमको तो पता ही नहीं था। जैसे दुनिया में भी कुछ आम जनता के लिए क्या होते हैं, कानून होते हैं, जिनका आपको आम जनता होने के नाते पता होना चाहिए, आप ये ना कह दो कि जी हमें तो पता ही नहीं था। तो बाबा भी ये कह रहे हैं बच्चे तुम ये मत कह देना कि बाबा आपने हमें, इसीलिए आपको मुरली में एक एक बात को बहुत डिटेल में समझाया जाता है। बाबा सब डायरेक्शन देते हैं, भूल को झट बताना चाहिए, हर्जा नहीं है फिर नहीं करना, आगे इस फिर गलती मत करना, इसमें डरने की बात नहीं है, प्यार से समझाते हैं। बाप को बताने में कल्याण है, बाप पुचकार दे प्यार से समझाएंगे, सर पे हाथ रखा प्यार से समझा दे, कोई बात नहीं आगे, ठीक है, आगे मत करना, नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ेंगे, फिर कहते हैं ना क्या क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा इसके लिए शब्द कहा जाता है। बाबा ने कहा जो एक बार दिल से उतर गया तो फिर वो वापस नहीं चढ़ सकता। जैसे एक बार कोई चीज टूट गई, भले ही आपने जोड़ दी, लेकिन क्या आ गई उसमें, क्रैक तो आ गया ना, दरार तो आ गया। बाबा ने कहा तुम चढ़ नहीं पाओगे, इनके दिल से गिरा तो शिव बाबा के दिल से भी गिरा, ऐसे नहीं हम डायरेक्ट ले सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा, जितना समझाया जाता है बस बाप को याद करो, उतना बुद्धि बाहर तरफ भागती रहेगी। बाबा ने कहा जितना याद करोगे उतनी तुम्हारी बुद्धि बाहर भागेगी। ये सब बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं, जिनके बाद में शास्त्र बनते हैं। बाबा ने क्या कहा, जिनके बाद में शास्त्र बनते हैं। बैठ जाओ भाई, आप क्यों खड़े हो गए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे गाया हुआ है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, जो भगवान ने गाई, बाकी सब धर्म तो बाद में आते हैं, गीता हो गई माता पिता, बाकी सब है बच्चे।
गीता में भी भगवानुवाच है, कृष्ण को तो दैवी संप्रदाय कहेंगे, देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है, भगवान तो देवताओं से भी उच्च ठहरा। जितने भी देवी देवता है वो सब कौन है? शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर कहा बिल्कुल क्लियर है ना ये तो बात, हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते हैं, बाप बगैर दादे का वर्षा कैसे मिलता है? जब कोई भी मिलता है तो ये बताओ कि मामिकम या। तो क्या समझ में आया आपको? हाँ जी, क्या समझ में आया? देखो एक बात ना बहुत अच्छी तरह बुद्धि में बिठा लो, अब आपको काम करना है छोटे छोटे पापों से मुक्त होने का। छोटे छोटे पाप मैंने आपको बता दिए, किसी की निंदा करना, चुगली करना, ईर्ष्या करना, रीस करना, व्यर्थ में बोलना, व्यर्थ में सोचना, ये सब क्या है? छोटे छोटे। किसी को मजाक मजाक में टोंट मार देना, होते ना बहुत सी आत्माएं ऐसी होती है, मजाक पर बाद में कह देती है मैं तो अब दिल तो दुख गया ना सामने वाली आत्मा का, हो गया पाप बस। तो आपको है जी, हाँ तुम्हारा मजाक हो गया। सामने कई आत्मा ऐसी होती है जो आपसे कहेंगी तो नहीं लेकिन अंदर में बहुत दुखी जाती है। तो ये किसी का दिल दुखाना यानी पाप का भागी बन जाना। तो आप ध्यान रखेंगे ना, बाबा के अच्छे बच्चे हैं तो बहुत ध्यान रखना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, मंजिल बहुत ऊंची है। क्या कहा? मंजिल बहुत ऊंची है, इसीलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेना। कोई भी बात है नहीं समझ में आ रही, कहीं फंस गए हो, कुछ प्रॉब्लम में हो, मन बहुत दुखी है, बाबा से पूछो, ठीक है? बाबा ने कहा बाप से कुछ भी छिपाना नहीं। दूसरा पॉइंट है देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। तो वरदान दिया बाबा ने, शक्तियों की किरणों द्वारा कमी कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। सूरज की किरणों से क्या होता है? क्या होता है? किरणों से, प्रकाश से क्या होता है? जितने भी गंदगी होती है, जितने भी कीटाणु होते हैं वो सब मर जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारे में भी बहुत शक्ति है, जो कमजोरी रूपी किचड़ा है ना उसको नष्ट करो। जो बच्चे ज्ञान सूर्य समान मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, वो अपनी शक्तियों की किरणों द्वारा किसी भी प्रकार का किचड़ा अर्थात कमी व कमजोरी सेकंड में भस्म कर देते हैं। सूर्य का काम है किचड़े को भस्म कर देना, जो नाम रूप रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। जब जल जाती है कोई चीज तो वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो जब आप शक्तियों की, बाबा की शक्तियों के नीचे बैठ जाएंगे तो सारी कमी क्या हो जाएगी? जड़ से समाप्त हो जाएगी। मास्टर ज्ञान सूर्य की हर शक्ति बहुत कमाल कर सकती है, लेकिन समय पे यूज करना आता हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय उसी शक्ति से काम लो तो कमजोरियों को भस्म कर देंगे। तो कहेंगे फिर मास्टर ज्ञान सूर्य, ठीक है? ये नहीं मेरे में ये कमजोरी है, इसीलिए मैंने 2 दिन पहले आपको सिखाया था, आपकी जो कमजोरी है आप उस पे काम करो, सब कुछ छोड़ करके, क्योंकि वो कमजोरी अंत में आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन जाएगी, ठीक है? शक्तियां उसी पे डालो, कैसे नहीं खत्म होगी प्रॉब्लम। स्लोगन है गुण मूर्त बन, अपने जीवन रूपी गुलदस्ते की दिव्यता की महक फैलाओ। क्या कहा? गुण मूर्त बन, अपने जीवन रूपी गुलदस्ते से दिव्यता की महक फैलाओ। यानी बाबा ने आपको इतना गुणवान बनाया है तो आप क्या करो, अपने जीवन से दूसरों के जीवन में भी खुशबू फैलाओ, ठीक है? तो बाबा ने होमवर्क दिया, आज पूरी मुरली का जो सार निकल के आता है वो ये है, आपको हर छोटी से छोटी पाप से बचना होगा, भगवान से बताना होगा कि मेरे से ये गलती हो गई है, ठीक है? तो चलिए दादी जी की स्मृति में हम भोग लगाते हैं, फिर दादी जी को श्रद्धांजलि देंगे। ओम शांति।
रेड लाइट कर देना भाई। इसको सेव कर लेना, आप रेड लाइट कर दो, पहले इसको सही कर लेना।